आपने सुना होगा कि बाप का डीएनए बेटे के ब्लड में होता है। तो इसी प्रकार से एक ऐसा व्यापारी था, उसके रग रग में व्यापार बसता था। तो आज हम उसी व्यापारी की कहानी सुनने वाले हैं, उसकी चतुराई की, उसकी ईमानदारी की। तो ये वीडियो देखकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा था, उसका एक समय ऐसा आया कि उसका पूरा खजाना खाली हो गया। पूरा खजाना खाली हो गया। राज को कैसे चलाएं, क्या करें, क्या न करें, राजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो उसने अपने मंत्री को बुलाया और बताया कि हमारे राज्य में पूरा खजाना खाली हो गया है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम राज्य का शासन कैसे चलाएंगे? तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो हमारे इस संकट की घड़ी में हमारी सहायता कर सके, हमें कुछ धनराशि दे सके? तो मंत्री ने कहा, जी हाँ, मैं ऐसे कुछ व्यापारी को जानता हूँ जो आपकी मदद कर सकता है। तो राजा ने आदेश दिया, तत्काल ही हमारे सामने उसे पेश करो। तो उस मंत्री ने उस व्यापारी को बुला कर लाया, महाराज के सामने पेश किया। राजा ने कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्योंकि मेरे राज का पूरा खजाना खाली हो चुका है, क्या तुम मुझे कुछ धनराशि दे सकते हो? तो उस व्यापारी ने कहा, जी हाँ, मैं आपकी पूरा मदद करूंगा, मेरे पास बहुत धनराशि है। यह बोलकर उसने बहुत सारे धनराशि राजा को दे दिए। तो राजा ने पूछा कि इतने सारे धन, रुपये, सोने, मुद्रे तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो उस व्यापारी ने बताया, महाराज, मुझे टैक्स चोरी करना आता है, आपके ही राज्य का मैं निवासी हूँ, आपके टैक्स चोरी कर करके मैंने इतने सारे धन, आपके ही टैक्स को बचा बचा कर, आपके टैक्स चोरी करके मैंने इतने सारे धन, रुपये, पैसे, सोना चांदी इकट्ठा किया है। यह सुनते ही राजा ने उसे सजा सुना दी। मंत्री से कहा, इस चोर को हमारे घोड़े के अस्तबल में नौकरी दे दो, ये घोड़े की साफ सफाई करेगा, उसे चारा खिलाएगा, घुमाएगा और उसके लीद साफ करेगा। तो मंत्री ने उस व्यापारी को अस्तबल में काम दे दिया। इसके बाद क्या होता है देखिए। कुछ दिन ऐसे चलता रहा, ठीक ठाक राजा का शासनकाल चलते रहा। फिर एक साल के बाद फिर से खजाना खाली हो गया। तो उसने मंत्री को फिर से बुलाया और पूछा, हमारा जो खजाना है वो फिर से खाली हो गया है, अब हम किससे मदद मांगे? तो मंत्री ने कहा, महाराज, जिससे पहले हमने मदद मांगी थी उसी व्यापारी को बुलवाइए। तो राजा ने कहा कि हमने तो उसका सारा धन पहले ही ले लिया है और उसे घोड़े की अस्तबल में नौकरी दिया है, तो ऐसे में उसके पास से क्या मदद हो सकती है? फिर भी मंत्री ने कहा, महाराज, वो एक व्यापारी है, वो आपकी मदद जरूर करेगा। उस व्यापारी को तो महाराज ने फिर से बुलाया और कहा, हमारा खजाना फिर से खाली हो गया है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? तो उस व्यापारी ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल, पहले से डबल ले लीजिए। यह बोलकर उसने बहुत सारे धनराशि उसको राजा को दे दिए। तो राजा ने कहा कि हमने तुम्हें अस्तबल में नौकरी दी है, तुम्हें इतनी सारी धनराशि कहाँ से मिली? तो उस व्यापारी ने कहा, महाराज, मैंने आपके घोड़े के अस्तबल में काम कर रहा हूँ, तब मैंने आपके जितने और नौकर चाकर हैं, आपके इस राज्य में काम करने वाले वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें मैं परख लिया और उनसे कहा कि सब लोग मुझे रुपये, पैसे, सोने, चांदी, मुद्राएं देते रहो, अन्यथा मैं तुम सबकी पोल खोल दूंगा राजा के सामने। जब मैंने ऐसा किया तो आपके जितने भी भ्रष्टाचारी नौकर चाकर मंत्री थे, हर रोज उन लोग मुझे धनराशि देते रहे। इसी से मैंने इतने सारे धन फिर से इकट्ठा कर लिया था। तो राजा ने सारे धन फिर से ले लिए और उस व्यापारी से नाराज होकर मंत्री से कहा कि इसे समुद्र के किनारे ड्यूटी दे दो, समुद्र पर जितने भी जहाज आएंगे जाएंगे उनका गिनती करके ये लिस्ट बनाएगा और हमारे पास पेश करेगा। तो मंत्री ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें समुद्र के किनारे नौकरी दे दी और जहाज की गिनती के लिए उन्हें समझा दिया। ऐसे ऐसे कुछ दिन फिर ठीक ठाक चलता रहा। एक साल फिर हुआ। एक साल बाद फिर महाराज का खजाना खाली हो गया। तो उसने फिर मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री, हमारे राज का तो खजाना फिर से खाली हो गया है, अब क्या करें? तो उस मंत्री ने उसी व्यापारी को बुलाने का सलाह दिया। फिर से उस व्यापारी को बुलाया गया और राजा ने कहा, हमारे राज्य का खजाना फिर से खाली हो गया है, क्या तुम हमारी सहायता कर सकते हो? तो उस व्यापारी ने कहा कि जी हाँ, मैं बिल्कुल आपकी सहायता कर सकता हूँ, ये ले लो, पहले से डबल। महाराज जो है आश्चर्यचकित हो गया, अब की बार तो तुमने हद कर दी, तुम्हें समुद्र के किनारे पर नौकरी दिया गया है, तो तुम इतने सारे धनराशि कहाँ से प्राप्त किए? तो उस व्यापारी ने कहा कि जहाज वालों से मैंने कह दिया कि महाराज ने आप सबकी निगरानी के लिए मेरे यहाँ पर ड्यूटी दी है,
तो यहाँ पर महाराज के हिस्से का टैक्स देते जाओ, वरना मैं महाराज से शिकायत कर दूंगा कि तुम लोग चोरी के माल लाते और ले जाते हो। इस प्रकार से सभी जहाज वालों ने मुझे टैक्स देते रहे, रुपये पैसे सोना चांदी आदि देते रहे और मेरे पास फिर से धन इकट्ठा हो गया। तो ये था व्यापारी का डीएनए। तो दोस्तों, जिसकी चतुराई, जिसकी बुद्धि तीव्र है, वह कैसे भी कहीं से भी कुछ भी निकाल सकता है, कहीं से धन पैसा रुपया रस निचोड़ सकता है। तो ये था आज की मजेदार कहानी, और ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना है।